महादेव, देवी पार्वती, मैंने कार्तिकेय को उसके जन्म से जुड़े सारे तथ्य बता दिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय अपने कर्तव्य की पुकार को अनसुना नहीं करेगा। कार्तिकेय कैलाश अवश्य जाएगा। कार्तिकेय कैलाश अवश्य जाएगा। हाँ कार्तिकेय, चलिए ना। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ कार्तिकेय, चलिए ना। हाँ कुमार, हम सभी आपके स्वागत के लिए सज्ज हैं। कहीं नहीं जाएगा हमारा कार्तिकेय, कहीं नहीं जाएगा हमारा कार्तिकेय, कहीं नहीं जाएगा हमारा कार्तिकेय। क्षमा कीजिए महादेव, देवी पार्वती, किंतु हम अपने पुत्र को आपको सौंप नहीं सकते। आपको सौंप नहीं सकते। आपको सौंप नहीं सकते। सप्तऋषियों की पत्नियां हैं आप। ज्ञान में, धैर्य में, साहस में आपका कोई सानी नहीं। यदि आप सभी ऐसे भावनाओं में बह जाएंगे तो धर्म का, उद्देश्य का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? हम अपने पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाली माएं हैं। हम अपने हृदय के टुकड़े को अपने से भिन्न करने का साहस नहीं रखते हैं। और ना ही इतने से आयु में अपने पुत्र को उस तारकासुर के समक्ष भेजने का साहस है। कृपया आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सब एक बहुत महान उद्देश्य से जुड़ी हैं और अब जब उस उद्देश्य के पूर्ण होने का समय समीप आ गया तो आप लोग ये हट लेके बैठ गए। हाँ कृतिकाएं, और फिर आपने सर्वशक्तिशाली योद्धा कार्तिकेय को बनाया है, उसे गढ़ा है, और अब जब संसार को कार्तिकेय की शक्ति की आवश्यकता है तो आप सभी उसका हाथ खींच रही हैं। आप सभी अपना सौभाग्य मानिए कि आपके समक्ष महादेव और देवी पार्वती याचक बनकर खड़े हैं। क्षमा करे गुरुदेव, किंतु मैं कोई वस्तु नहीं। जिससे पहले अग्निदेव ने माता स्वरूपा को सौंपा, और अब आप सब आस लगाए बैठे कि माता स्वरूपा मुझे महादेव और देवी पार्वती को लौटा दे। वैसे भी मैं ये कई बार कह चुका हूं कि मेरी केवल 7 माताएं हैं, कोई पिता नहीं और ना ही कोई और माता, और ना ही कोई और माता, और ना ही कोई और माता।
एक पुत्र बनकर नहीं, परंतु एक योद्धा बनकर तो चल सकते हो ना। तारकासुर का अंत करने के लिए, अपने दायित्व को निभाने के लिए, अपने जन्म के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए। वो उद्देश्य आपका होगा महादेव, मेरा नहीं। मेरा उद्देश्य केवल मेरी सातों माताओं की ओर है। आप तो इस संसार के कर्ता धर्ता है, तो आप ही कर दीजिए उस असुर का वध। तो आप ही कर दीजिए उस असुर का वध। तो आप ही कर दीजिए उस असुर का वध। हाँ महादेव, कार्तिकेय उचित कह रहा है। हाँ, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। ऋषियों के आश्रम से कोई रिक्त हाथ नहीं लौटता। मेरी विनती है आपसे, मेरी झोली भी भर दीजिए, मेरी झोली भी भर दीजिए। वर्षों से पुत्र वियोग की पीड़ा सहन कर रही हूं। पीड़ा का अंत कर दीजिए। मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मेरा पुत्र लौटा दीजिए। अच्छा हुआ कि हम सप्तऋषियों के आश्रम में नहीं हैं, अन्यथा हमें वहां की मर्यादा का पालन करना पड़ता। अपनी ममता के आगे हमें झुकना पड़ता। आज हम माता आदि शक्ति से अपनी ममता की रक्षा की भिक्षा मांगते हैं। माता आदि शक्ति, आप हमारी ममता की व्यथा नहीं समझेंगी तो आप हमारी झोली नहीं भरेंगी।
असुरकुल के सभी वीर योद्धाओं को एकत्र किया जाए और एक ऐसी सेना का निर्माण किया जाए जिससे कोई पार ना पा सके। अब ये युद्ध और या पार का युद्ध होगा, अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम होगा, देवासुर संग्राम होगा, देवासुर संग्राम होगा। प्रतिशोध का संग्राम होगा। देवताओं को परास्त करके अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा मैं। तीनों लोकों पर राज करूंगा मैं और इस युग का सबसे बड़ा खलनायक बन जाऊंगा मैं। तारकासुर, भावनाओं के आवेश में आकर ये मत भूलो कि कार्तिकेय के हाथों ही तुम्हारा वध लिखा हुआ है। इस युद्ध को आरंभ कर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रित कर रहे हो। जिसने अमृत नहीं चखा उसे मृत्यु मिलना तो तय है। तो फिर ये है किस बात का गुरुदेव? शांत चित्त के स्थान पर उग्र मन से लड़े गए युद्ध काल का सूचक होते असुरवधु, और मैं किसी भी मूल्य पर मेरे असुर कुल को नाश होने नहीं दूंगा। कैसे रोकेंगे आप मुझे? भूल गए? मैं असुरराज तारकासुर हूं। और मैं शुक्राचार्य, मेरे पक्ष में संपूर्ण असुर सेना ना सही किंतु आधे तो अवश्य आएंगे जो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को देवासुर संग्राम रूपी आत्महत्या करने से अवश्य रोकेंगे। जन कल्याण का प्रश्न है देवी। हट त्याग दीजिए। हम सब आपके भक्त हैं महादेव, आपका आदर करते हैं। हम आपको अपना हट छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि आप हमारी ममता का मान रखेंगे और मेरी इच्छा का भी, और मेरी इच्छा का भी, और मेरी इच्छा का भी। लगता है मेरे आग्रह की ध्वनि आप सबके कानों तक नहीं पहुंच रही। आप सब कृतिकाएं मेरे और महादेव के धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकती हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप आदि शक्ति हैं, कुछ भी कर सकती हैं, परंतु आप कार्तिकेय की माँ होने के साथ जगत माता भी हैं। आप हम माताओं की व्यथा नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा?
शक्ति है। और आपके समक्ष ये 7 माएं ममता को भला आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। हमारे बल के आगे भी ममता कभी निर्बल नहीं हो सकती। चलिए देवी, कैलाश लौट चलें। किंतु महादेव, तारकासुर का क्या? कार्तिकेय के बिना उसे रोकना असंभव है। चलिए देवी। महादेव, हमारा पुत्र, उसके बिना हम कैलाश कैसे लौट सकते हैं? चलिए देवी। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो महादेव और देवी पार्वती को रोक सके। ऐसी कोई बाधा नहीं जो कार्तिकेय को कैलाश में ले जाने से आड़े आ सके। किंतु फिर भी उन्होंने अपने प्रेम का गला घोटकर आप सभी की ममता का सम्मान किया, कार्तिकेय की इच्छा का मान रखा। अब बारी आप सभी की है अपने मातृत्व का आदर करने की। उद्देश्य के पथ पर चलने का अवसर जीवन किसी किसी को ही देता है, और यही निर्णय हमारी पहचान बन जाता है। और कार्तिकेय, ये सीख तुम्हारे लिए भी है। किस ओर चलना है, ये निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना होता है। आशा करता हूं कि तुम पुनः विचार कर उद्देश्य की मांग को पूर्ण करोगे। कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें पुत्र। हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे कोई कितना भी लाछन क्यों ना लगाए हम पे। गुरुदेव, सम्मुखी, ये कैसा दुस्साहस है? दुस्साहस नहीं, साहस किया है सम्मुखी ने गुरुवर। सैनिकों, गुरुदेव को ससम्मान बांध कर रखा जाए, और अब ये बंधन देवासुर संग्राम के परिणाम के पश्चात ही खुलेगा, पश्चात ही खुलेगा। देवासुर संग्राम की तैयारी आरंभ करो। देवासुर संग्राम की तैयारी आरंभ करो। पृथ्वी से लेकर पाताल तक, वैकुंठ से लेकर कैलाश तक, अब केवल असुरों का ही राज होगा। तारकासुर का राज होगा। असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर
सुंदरता किसे नहीं भाती? सुंदर व्यक्ति, सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्त्र देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना। सुंदरता की परिभाषा हम सभी जानते हैं, किंतु इसका मापदंड मैं आज आपको समझाऊंगा। कोई भी वस्तु केवल तभी सुंदर है जब वो आपके काम आ सके, और कोई भी व्यक्ति तभी सुंदर है जब उसका मन सुंदर है। इसीलिए सदैव स्मरण रखें, किसी को तन की सुंदरता से नहीं, उसकी मन की सुंदरता से देखें, उसके विचारों की पवित्रता की ओर झांकें और स्वयं भी उसी प्रकार सुंदर बनने का प्रयास करें।